आचार संहिता के दौरान पुलिस के द्वारा जिले भर में की जा रही अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निर्वाचन कार्य को लेकर आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीठासीन अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन, जिला भाजपा कार्यालय में हुआ अभिनंदन। और शहर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा होली का पर्व, रंगों और पिचकारियों से सजा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता के दौरान पूरे जिले में पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते पुलिस द्वारा अमरवाड़ा व छिंदवाड़ा से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस ने अमरवाड़ा थाना अंतर्गत 180 लीटर शराब एवं थाना कोतवाली के अंतर्गत 4 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं कुंडीपुरा थाना अंतर्गत 175 लीटर कच्ची शराब पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में मीडिया को जानकारी प्रदान की है। लोकसभा चुनाव के परिवेश में पुलिस द्वारा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें छिंदवाड़ा पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें कुल 3 प्रकरणों में 450 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 6-7 लाख से भी ऊपर है। और इसमें प्रथम केस थाना अमरवाड़ा अंतर्गत एसएसटी बैरियर सिंगोड़ी में एसएसटी टीम व थाने की संयुक्त कार्रवाई में 180 लीटर अवैध शराब, एक बोलेरो गाड़ी, उसमें में आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें करीब 6,70,000 रुपए की शराब जब्त हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार थाना कुंडीपुरा में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 174 लीटर हाथ भट्टी की महुआ की कच्ची शराब पकड़ी गई है, जो करीब 25,000 रुपए की है। इसके अतिरिक्त भी 75 लीटर से अधिक बियर और अन्य अवैध शराब पकड़ी गई है। इस तरह अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में अच्छी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अतिरिक्त थाना कोतवाली में एक सटीक सूचना पर एक अभियान चलाया गया था और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 किलो 80 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए है, पकड़ा गया है। आरोपी का मोबाइल फोन इत्यादि भी जब्त किया गया है और प्रकरण में और कौन कौन लोग लिप्त हैं, कहां से आया था, इस संबंध में विवेचना जारी है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज लोकसभा निर्वाचन कार्य को लेकर पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जायसवाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा लोकसभा निर्वाचन कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को पीठासीन अधिकारियों के साथ साझा किया गया तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पत्रक जो मिलेगा उसी से जो साइन रहेंगे अभ्यर्थी का निर्वाचन विकर्ता, ये हमारे आयोग द्वारा जो 12 डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में स्लाइड है। नेक्स्ट, अब ईडीसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारा इलेक्शन लोकसभा निर्वाचन में 100% लगभग ईडीसी से ही हम वोटिंग करने वाले हैं। क्यों? क्यों हम छिंदवाड़ा विधानसभा नहीं, जो जिन्होंने 12 का में अप्लाई किया है, क्या मिलेगा? 12 का एक सिंगल पेज है। इस पेज को आपको और आपके दलों को बताना है कि इसको संभाल के रखिए। किस डेट में? 18 तारीख को जब वो सामान लेने यहाँ आए तब उसके जेब में सुरक्षित रहे और 19 तारीख को भी सुरक्षित रहे, क्योंकि ये 12 खा जब जमा होगा तभी वो वोटिंग कर सकता है। ये 12 खा से जो वोटिंग होगी किससे होती है? पक्का? यस, ये पोस्टल बैलेट से नहीं होती है। किससे होती है? मशीन। अब इसकी प्रोसेस क्या है? नंबर 1 अधिकारी के पास में आप, हम या कोई भी अधिकारी अगर 12 खा लेके जाता है, सबसे पहले नंबर 1 अधिकारी उस 12 खा में उस जो व्यक्ति लेके आया है उसकी पहले पहचान सुनिश्चित।
कांग्रेस पार्टी से पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के पलायन का दौर अभी थमा नहीं है, जिसके चलते भाजपा कार्यालय में एक बार फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यालय पहुंचे तो यहां पर लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने उनका पार्टी में स्वागत कर बधाई दी। इसी क्रम में पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, सभापति चंद्रभान देवरे, विजय पाटिल, शिवानी बंटी सक्सेना, आतिश ठाकरे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा सहित जिले के अन्य क्षेत्रों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सभी का स्वागत कर बधाई दी गई। हम लोगों ने कल भोपाल मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी। आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. शर्मा जी का और छिंदवाड़ा के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई बंटी साहू जी का, जिन्होंने 2 साल से प्रयासरत थे और आज वो दिन आया कि व्यक्तिगत कारणों के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। जिस पार्टी की सेवा मेरे परिवार ने 50 सालों तक करी, माननीय कमलनाथ जी का भी सेवक रहे वो, छिंदवाड़ा का उन्हें कमलनाथ जी का हनुमान कहा जाता था, पर पिछले 6 सालों से उनको उपेक्षित रखा गया, उनकी मान सम्मान में ठेस पहुंचाए। और किसी भी पुत्र के लिए ये दुखद होता है जब उसके पिता के साथ ऐसा व्यवहार हुए तो कड़क कदम उठाने पड़ते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण हम सभी वरिष्ठ लोग और जो छिंदवाड़ा में बड़े बड़े पदों पे सब कांग्रेस पार्टी में थे, जिसमें पार्षद दल, सभापति दल, नगर अध्यक्ष, पूर्व मंडी अध्यक्ष, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू जी की कार्यप्रणाली और सक्रियता और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूँ। हमारे साथ सारे सैकड़ों साथी यहाँ पहुँचे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम आतिश ठाकरे, जिला कौशल विकास समन्वयक, कांग्रेस छिंदवाड़ा। आज हम सभी लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और जो राम मंदिर का पूर्ण कार्य उनकी सरकार में उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और हम भाजपा में इसलिए आ रहे हैं कि हम खुल के राम भगवान का नाम ले सके और खुल के जय श्री राम बोल सके। पहले आप कहाँ थे और किस पद पे थे? पहले मैं कांग्रेस पार्टी में युवक कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हुआ करता था। कहाँ पर थे? परासी विधानसभा में, और पूर्व सरपंच हूँ मोड़ोगती ग्राम पंचायत। जुन्नारदेव में आज एसएसटी और पुलिस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लाख रुपए की राशि जब्त की गई। गौरतलब है कि जिले में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, जिसके चलते जिले भर में एसएसटी और पुलिस टीम के द्वारा चेक नाका लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जुन्नारदेव में वाहन चेकिंग के दौरान ही पुलिस ने एक कार से 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। मैडम, जुन्नारदेव एफएसटी टीम और पुलिस के संयुक्त प्रयास से कुछ राशि जब्त की गई, क्या था मैम? आज जुन्नारदेव जो टीआई साहब हैं उनके साथ अम्बाड़ा चौकी के पास में चेकिंग चल रही थी, एफएसटी जुन्नारदेव की भी संयुक्त रूप से। तो एक कार जो है वो लहराते हुए एक बहुत तेज़ गति से आई और फिर वहाँ जब उनकी चेकिंग की गई तो 3 लाख रुपए जो हैं उसमें नगद पाए गए, और जिसका उनके पास कोई भी औचित्य कारण नहीं था कि कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से था, और वो इवन वो जो ड्रंक भी किए हुए थे तो वो हमने उसकी जब्ती बनाकर दे दी। कहाँ के थे वो? ये कपूरदा के हैं, चौराहे के पास कपूरदा के हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशानुसार होली व धुरंडी पर्व के दौरान पुलिस द्वारा शहर में व्यापक रूप से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसके संबंध में सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोलानी ने जानकारी प्रदान की। क्या व्यवस्था की है पुलिस द्वारा? देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस वर्ष होली का पर्व चूँकि चुनाव भी है और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम पूरी व्यवस्थाएं हमने की हुई हैं और पूरा उसका खाका हमने खींच लिया है। इसके लिए हमने प्रत्येक चौराहे पे हमारी पुलिस बल उपस्थित रहेगी और जहाँ जहाँ भी सार्वजनिक बड़ी होलियाँ जल रही हैं, हमने सभी होली समिति वालों को कल बैठक संपन्न कर ली है और उनको निर्देश भी दिया है कि वो परमिशन भी ले लें और साउंड बॉक्स यदि बजाते हैं तो उसकी भी परमिशन होना चाहिए। इसके अलावा शराब पीकर जो वाहन चलाने की शिकायतें बहुत रहती हैं, तो हम जगह जगह चौराहों पर बीथ एनालाइजर लेकर वाहन चेकिंग करेंगे। कोई भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा, इसके लिए हम सख्ती से पालन करवाएंगे। और जहाँ भी होलियाँ खिलती हैं या फिर इस बार रमज़ान के त्यौहार भी चल रहे हैं, तो जहाँ उनका त्यौहार का रहता है नमाज जहाँ पे नमाज अदा करते हैं, तो वहाँ पे भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हमने मुस्लिम कम्युनिटी की आज मीटिंग भी रखी हुई है, जिसमें भी यह तय किया जाएगा कि कोई भी चीज़ें यदि कोई बात आती है तो कैसे समन्वय स्थापित अच्छे से किया जा सके। बाकी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था लगी हुई है और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहूँगा कि जो भी युवा वर्ग हैं या जो होली खेलने वाले हैं, कृपया एक चीज़ का ध्यान रखें कि वाहन जो है शराब पीकर ना चलाएं, क्योंकि इसमें दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं और लड़ाई झगड़े के भी चांसेस होते हैं, तो इस पर हम सख्ती करेंगे। इसके अलावा होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को हैं और पुलिस बल हमेशा से ही आपकी सेवा में हाजिर रहता है। रंगों का पर्व होली मनाने के लिए शहर में तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी है, जिसकी रंगत बाजार में भी नजर आ रही है। होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। एक ओर जहां रंगों से भरा यह पर्व जीवन में खुशियों और भाईचारे का रंग बिखेरता है, तो वहीं प्राकृतिक रूप से भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाना है, वहीं 25 मार्च को धुरंडी का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते शहर में रंगों व पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। तरह तरह के रंग, गुलाल, मुखौटे और भी बहुत से आइटम बाजार में बच्चों को लुभा रहे हैं। छिंदवाड़ा में होली का पर्व बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके रंग बाजार में भी नजर आ रहे हैं। चल रही हैं? अब होली की लगभग त्योहारी तैयारी पूरी हो चुकी है, माल मार्केट में आ चुका है, बच्चों के पेपर एग्जाम वगैरह भी खत्म हो चुके हैं। अब सब लोगों की बीच चाह रहा है कि इस बार होली जरा जबरदस्त होगी। सर, रंगों का क्या महत्व होता है? अब रंगों का महत्व क्या, पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, रंगों इसकी गुलाल वगैरह रंग वगैरह के बच्चों के लिए बहुत अच्छा त्यौहार होता है, मिलन समारोह टाइप का रहता है। इसी बहाने सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ अपना कार्यक्रम मनाते हैं। इस बार कौन कौन सी पिचकारियाँ आई हैं और क्या नया क्या आया है इस बार? नए में बच्चों में वो कार्टून वाले आए हैं इस बार। कार्टून में जैसे पंप वगैरह हो गए, उनको से बहुत सारी वैरायटी आई बच्चों के नए आई। छिंदवाड़ा जिला अल्प बचत अभिकर्ता संघ के सदस्यों द्वारा एवं वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार साहू की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष का अधिवेशन स्थानीय पुलिस लाइन राम मंदिर के बाजू में चंदेल मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से श्रीमती सुलोचना चावड़ा को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में समिति के सदस्य एवं अधिक संख्या में अभिकर्ता साथियों ने सहभागिता दी, जिसमें प्रमुख रूप से शील नीटू घई, वीरेंद्र कुमार सांधेलिया, उषा आमटे, करुणा पालीवाल, संगीता गुप्ता, श्रीमती मोनू सरेठा, प्रीति परांजपे, मधु महेंद्र सरेठा, पुष्पा साधवानी आदि अभिकर्ता उपस्थित रहे। मैं सतीश कुमार साहू वर्तमान
जिला अल्प बचत अभिकर्ता संघ का अध्यक्ष। आज भारी संख्या में हमारे पूरे अभिकर्ता साथियों ने मिलकर के शहीद आजम की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नया संगठन का शुभारंभ किया। उसमें सर्वसम्मति से श्रीमती सुलोचना चावड़ा जी को जिला अल्प बचत अभिकर्ता संघ की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुझे सहर्ष उन्हें ये पद देते हुए बेहद खुशी हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ तन मन धन से जिला अल्प बचत अधिकर्ता संघ की सेवा करेंगी, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आज 23 मार्च शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु की शहादत के दिन आज अल्प बचत अभिकर्ताओं और ऐसे अभिकर्ताओं की विशाल बैठक हुई, जिस बैठक में वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश साहू, श्रीमती मंजू वैस, इनकी मौजूदगी में तमाम अभिकर्ताओं ने एक मत से श्रीमती सुलोचना चावक को अपना नेता, अपना अध्यक्ष चुना। संगठन ने अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी है जी, इस पर आपकी क्या प्राथमिकता रही? इस पर यह है कि मैं सभी अभिकर्ताओं का सभी अभिकर्ताओं का दिल से, मतलब जितनी भी इनकी कठिनाइयां हैं हमने सबका सामना करते उनकी सहयोग करूंगी। मेरा नाम सुलोचना चावड़ा है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा अष्टानिका महापर्व की मंगल आराधना का क्रम सतत रूप से जारी है। फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन ने बताया कि इस अवसर पर महोत्सव के 7वें दिन बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में श्री सिद्ध चक्र विधान की आराधना कर खैरागढ़ से पधारे युवा विद्वान पंडित अभय शास्त्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत वीतराग भवन में सुंदर अंताक्षरी का आयोजन कर जैन भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सकल समाज ने हिस्सा लिया। इस 9 दिवसीय मंगल महोत्सव अष्टानिका की पूर्णता 25 मार्च को होगी। मुझे जानने के लिए किसी पर द्रव्य की जरूरत नहीं, मेरे में ज्ञान है ना, मेरे में ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं जानता हूँ और किसी की जानने के लिए मेरे को जरूरत नहीं है। और दादा ने किसी को पोयम पर किया, बाल भाग के अंदर बच्चों के सनी साहब हमने पढ़ा सुना। बंधुओं, विगत 7 दिनों से छिंदवाड़ा में अष्टानिका महापर्व की आराधना श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के साथ में सकल जैन समाज कर रहा है। और इस अवसर पर हम अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं, जिसमें हमारे युवा प्रतिष्ठाचार भाई शिखर जी शास्त्री पिड़ावा, देवेंद्र जी शास्त्री ग्वालियर का कुशल निर्देशन मिल रहा है। साथ में स्थानीय विद्वान भी इसमें संलग्न होकर मंगल गान कर रहे हैं। आज हमने हमारे खैरागढ़ से पधारे आदरणीय अभय कुमार जी शास्त्री के श्रीमुख से 5 समवाय की चर्चा सुनी और उसमें निमित्त, उपादान, भवितव्यता सभी के माध्यम से करने योग्य कार्य और जो स्वयं होता परिणाम उसको देखने की चर्चा अभय जी के श्रीमुख से सुनी। हमने आज साहित्यिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक की श्रृंखला में सुंदर अंताक्षरी प्रतियोगिता का आनंद लेके जैन शासन के मंगल गान गाएं। यह हमारा कार्यक्रम 25 मार्च तक चलेगा। उस दिन विधान की पूर्णता होकर आयोजक परिवार है जो हमारा प्रकाश जी, छाया जी, निशान जी, अनुभव जी, अहिंसा परिवार की ओर से सकल जैन समाज का यहाँ साधर्मी वात्सल का कार्यक्रम रखा है। तो मैं आपको मंडल और फेडरेशन अहिंसा परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूँ कि 25 मार्च को विधान की पूर्णता पर आइए, हम सब मिलकर सिद्धों की आराधना करेंगे और साधर्मी वात्सल में सम्मिलित होकर सबका मंगल गान की शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता के दौरान पुलिस के द्वारा जिले भर में की जा रही अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में निर्वाचन कार्य को लेकर आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीठासीन अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन, जिला भाजपा कार्यालय में हुआ अभिनंदन। और शहर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा होली का पर्व, रंगों और पिचकारियों से सजा बाजार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।